भासी स्थिति है कि हमेशा विपक्ष ये कहता है कि हम चाहते हैं, हम सवाल पूछना चाहते हैं, हम चाहते हैं चर्चा हो, लेकिन जब चर्चा होती है तो व्यवधान और हंगामा बरपाने के लिए विपक्ष एक मजबूत विपक्ष का उदाहरण पेश करता हुआ नजर नहीं आ रहा। बहुत सिलेक्टिव है और कुछ इसी तरह का सिलेक्टिव हम कह सकते हैं नैरेटिव हमें झारखंड में भी नजर आएगा, क्योंकि झारखंड का रांची आज फिर सुर्खियों में है। एक तो जेपीएससी ये जो परीक्षाएं हैं उसमें कथित धांधली समेत कुछ अन्य मांगों को लेकर यहाँ जो छात्र है उनका आंदोलन है। दूसरा, आज से वहां पर विधानसभा का मॉनसून सत्र भी शुरू हो रहा है। सीआईडी ने भी कल 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या 19 हो चुकी है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र आंदोलन का आज 13वां दिन हो चुका है। 5 और अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर चले गए हैं, यानी आंदोलन अब तेज हो गया है। और जो अनशनकारी हैं उनकी संख्या बढ़कर 6 हो गई। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सदस्य देवेंद्र नाथ महतो के अनशन का आज 5वां दिन है। कल सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने देवेंद्र नाथ महतो से बात की और पानी पीने की सलाह दी, जिसके बाद महतो ने पानी पिया, लेकिन अनशन जारी है। और इस मामले में सोरेन सरकार की चुप्पी की वजह से छात्र अब और ज्यादा आक्रोश में है। विपक्ष की ओर से भी लगातार मुख्यमंत्री और सहयोगी दल कांग्रेस की खामोशी पर लगातार वार कर रहे हैं। इसके बाद कल सीएम सोरेन की ओर से छात्रों को वार्ता का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन समय और जगह तय नहीं हुई है। इस बार में प्रदर्शनकारी छात्रों का साफ कहना है कि सरकार जिस पल उनकी मांगे मान लेगी वो आंदोलन खत्म कर देंगे। आइए अब आपको सुनवाते कि कल रात छात्रों ने क्या कुछ कहा है। ओर से अभी स्थान और तिथि का निर्धारण नहीं किया गया है, हमें जानकारी नहीं प्रदान की गई है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि हमें स्थान और तिथि बताई जाए कि वार्ता कब करनी है, उसी हिसाब से हम लोग अपनी तैयारी करें। हमारी सारी मांगे मान ली जाए, हम कल चले जाएंगे। सरकार वार्ता के लिए जो मैसेज भेजी उसका स्वागत करते हैं। हम लोग को राजनीति नहीं करना है, छात्र हैं, छात्र मुद्दा जो भी हम लोग का प्रमुख मांग है, सरकार अगर अभी मान लेती है हम लोग अभी प्रोटेस्ट छोड़ देंगे। बहुत अहम बात कि छात्र हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, हमारे भविष्य का सवाल है, हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। और इसमें कोई शक नहीं कि छात्र आंदोलन के इस नाजुक हालात में झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो देर से जागे या फिर यूं कहें कि उनका जो रिएक्शन है वो बहुत लेट आया। क्या कुछ कहा इस पर उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि सरकार जो है वो समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और ख़ास तौर पर दिन रात जो जांच एजेंसियां हैं वो जुटी हुई हैं। मतलब किस तरह से इस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा उसके लिए जांच एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं और दोषियों को जेल भेजा जा रहा है। हालांकि उनका ये रिएक्शन, उनका ये हम कहते हैं प्रतिक्रिया जो है वो काफ़ी लेट आई। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के दरवाजे खुले हैं। अब ये दो तरफा है, सरकार के दरवाजे खुले हैं, आप चाहते हैं वार्ता हो, लेकिन समय और जगह का खुलासा आपकी सरकार की तरफ से नहीं किया गया, ये बड़ा सवाल है। तो हेमंत सोरेन की तरफ से कल रिएक्शन तो आया, लेट आया। उन्होंने ये जरूर कहा, प्रस्ताव दिया कि छात्र उनसे आके मिल सकते हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी डेट या समय नहीं तय किया है। अब आज से झारखंड विधानसभा सत्र जो है वो शुरू हो रहा है और विपक्ष पूरी तैयारी के साथ सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। यहाँ छात्रों की एक ही मांग है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को मान नहीं लेती वे अपना आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में हेमंत सोरेन की तरफ से एक रिएक्शन तो आया है, प्रतिक्रिया तो आई है, लेकिन ये देखना होगा कि इसमें क्या कुछ ठोस निकल कर आता है। आज झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र है, एटीआर रिपोर्ट सदन में होगी पेश। आपको बता दें कि आज से 12 अगस्त तक चलने वाला है ये विधानसभा सत्र, जहां अनुपूरक बजट 7 अगस्त को पेश होगा। एक्शन टेकन रिपोर्ट में क्या वाकई एक्शन लिया गया, ये देखना होगा। और अब क्योंकि जब रिपोर्ट पेश होगी तो सीधी सी बात है कि सदन में हंगामे के आसार भी है, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगा, उठाना भी चाहिए, यही विपक्ष का काम है। जेपीएससी जेएसएससी मुद्दा जो है, ये दोनों मुद्दे इस वक्त सरकार के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब है और अब सरकार भी पलटवार के लिए तैयार है और स्पीकर ने सहयोग मांगा कि भाई चर्चा कीजिए और इसका समाधान निकालना जरूरी है। तो इसी बड़ी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ दिवाकर से जुड़ गए। दिवाकर, अगर इस खबर को समझे तो ये दो चीज़ें मैं आपसे समझना चाहती हूँ। पहला ये कि ये जो तमाम अनियमितताएं हुई परीक्षाओं को लेकर, ये झारखंड के लिए नया नहीं है। आप इस वक्त वहीं पर मौजूद है जहां पर ये प्रदर्शन चल रहा है। सरकार लेट जागी,
लेट जागने के बाद भी अब आज जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है, क्या सुबुगाहट है? क्या वाकई उसमें कोई एक्शन लिया गया है जो कहीं ना कहीं इन छात्रों के भविष्य के बारे में ये सुनिश्चित कर पाएगा कि आगे आने वाली जो परीक्षाएं होंगी वो फेयर, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल रहेंगी? देखिए, झारखंड में जो ये आंदोलन है ये आज 13वें दिन में प्रवेश कर गया है और आज जो कुछ छात्रों का, चूंकि विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है, तो कुछ छात्र आज विधानसभा को घेराव करने भी पहुंचेंगे। लेकिन आंदोलन इसी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ आंदोलन चल रहा है और यहीं पर लोग डटे हुए हैं। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि दाएं तरफ ये जो इनका सत्याग्रह और आमरण अनशन है वो भी लगातार जारी है। और आमरण अनशन जो आज है उसका आज एक तीसरा दिन आज इन लोगों का है और एक उस तरफ देवेंद्र महतो जो बैठे हुए हैं उनका भी आमरण अनशन का 5वां दिन हो गया है। तो लगातार ये इसी तरीके से अनशन आगे बढ़ रहा है और लोगों की जो मांग है, कल हालांकि सरकार की ओर से पहल की गई थी और उनके प्रतिनिधिमंडल भी आए थे बातचीत करने के लिए, लेकिन लगातार ये जो कारवां है, इन लोगों का आंदोलन जो है वो लगातार मजबूत हो रहा है और इसी तरीके से ये डटे हुए हैं। कल मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि भेजा था, क्या आप लोग आश्वस्त नहीं है, बातचीत करेंगे या क्या कुछ आपकी मांग अभी भी है? मांग स्पष्ट है और इस पर मुख्यमंत्री तैयार नहीं है, जैसा उनका स्टेटमेंट है। तो प्रधान है कि जेपीएससी और जेएसएससी जितनी भी परीक्षाएं इनके कार्यकाल में हुए हैं तब तक भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, पेपर लीक हुआ था, पेपर बेचा गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद इनका सीआईडी जांच कर रहा है, वही खुलासा करते जा रहा है एक पर एक, लेकिन नतीजा वही होता है कि बाद में लिपापोती हो जाता है। लोगों को सीबीआई जांच की मांग है और उस पर हम लोग बड़े हुए हैं। आज विधानसभा घेराव भी कुछ लोग कर रहे हैं और छात्र संगठन कर रहे हैं। हम लोग का भी विधानसभा का घेराव 10 तारीख को दिया गया है। सरकार से मेरा मांग है कि अगर आप साफ दिल से अगर जांच कराना चाहते हैं तो सीबीआई से करा दीजिए। सीआईडी का जांच हम लोग कर रहे हैं। सीआईडी के जांच पे इन लोगों को भरोसा नहीं है और ये लगातार देखिए, बापू की प्रतिमा, बाबा भीमराव अंबेडकर, चंद्रशेखर आजाद, भगत जी, तमाम लोगों के जो प्रतिमाओं के साथ ये लोग बैठे हुए हैं। एक दूसरे हमारे साथ सत्याग्रही हैं, ये भी भूख हड़ताल पर है, इनसे भी जानते हैं। कल प्रतिनिधिमंडल आया, बाबूलाल मरांडी जी भी आप लोगों से मिलने आए, पूरे विधायकों के साथ आए। क्या कुछ आश्वस्त हुए हैं आप लोग, अपना कुछ आमरण अनशन तोड़ेंगे? साफ साफ जो मांगे हैं साफ साफ दिख रहे हैं, तो आया नहीं है कि हम लोग मांगे किया है। हम लोग तमाम जो भी मांगे हैं कोई लीगल नहीं। तो ये मांगे पर अभी भी अडिग है। देखिए, ये भी एक छात्रा है, ये भी आमरण अनशन पर है और ये भी आज इनके आमरण अनशन का तीसरा दिन है। और लगातार आप कल प्रतिनिधिमंडल भी आए, कई लोगों ने आपसे मिलने के, अब आपको क्या है कि समाज के सभी वर्गों का सपोर्ट मिल रहा है, आप आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाएंगे? जी बिल्कुल, हम लोग जिस तरह से शांतिपूर्वक ढंग से कर रहे हैं वैसे ही प्रकार रहेगा, क्योंकि हम लोग कुछ भी गैर संवैधानिक नहीं कर रहे हैं, संविधान के दायरे में रहते हुए कर रहे हैं। तो जो भी हमारे समर्थन में आ रहे हैं सबका वेलकम है, सबका स्वागत है। हम चाहते हैं कि हमें हर कोई समर्थन दे ताकि ये जो लड़ाई है वो और मजबूती पकड़े। जी, वो कहीं ना कहीं हमें आश्वासन दे रहे हैं अभी फिलहाल, लेकिन अभी हमारा जो आंदोलन है वो चलता रहेगा, क्योंकि सिर्फ हमें इस बार आश्वासन नहीं चाहिए, कोई भी चीजें हमें संज्ञान में नहीं। तो इस बार जो छात्र है वो करो या मरो और आर और पार की लड़ाई के मूड में है और इसी लड़ाई के जरिए ये दिवाकर, यहाँ छात्र साफ तौर पर कह रहे हैं उन्हें आश्वासन नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तो ठोस परिणाम चाहिए ताकि भविष्य में इस तरीके की घटनाएं फिर से ना हो सके। ऐसी कोई ठोस रणनीति सरकार की तरफ से चाहिए। जब आज विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है तो विपक्ष भी अपनी रणनीति के साथ तैयार है। विपक्ष का लगातार सहयोग इन छात्रों को मिल रहा है। आज जब विधानसभा सत्र शुरू होगा तो ये मुद्दा कितना गूंजेगा इस सत्र में? देखिए, निश्चित तौर पर कल जिस तरीके की गहमा गहमी यहाँ पर दिखी थी और जो नेता प्रतिपक्ष है बाबूलाल मरांडी, वो तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, दर्जन भर से अधिक विधायक को साथ कल यहाँ पर पहुंचे थे और इन विद्यार्थियों से उन्होंने मुलाकात किया और अपने जो उनका पक्ष है, और उन्होंने कल साफ तौर पर कहा कि विधानसभा के इस सत्र में सरकार को जो है वो सड़क से लेकर सदन तक सरकार को हिलाने की कोशिश की जाएगी और सरकार को अंततः झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बच्चों का आंदोलन है ये आज का आंदोलन नहीं है, इसमें सारे पीड़ित है। सिर्फ जेपीएससी 14वीं पीटी परीक्षा का परिणाम एक मुद्दा नहीं है, उत्पाद सिपाही का भी मुद्दा है, आशुलिपिक परीक्षा का भी मुद्दा है, शिक्षक भर्ती का भी मुद्दा है। तो तमाम जो पिछले 5-6 वर्षों में हेमंत सोरेन सरकार के राज में जितनी भी परीक्षाएं हुई है उस पर तत्काल जांच होनी चाहिए और जो
फिलहाल पीटी का परिणाम निकला है, उसे तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। तभी बच्चों के साथ वार्ता सरकार को करनी चाहिए। लेकिन सरकार के पास जिस तरीके के क्लू मिले हैं, जो परिणाम निकलकर मीडिया में सामने आ रहे हैं, उसके बाद तो सरकार को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। ऐसी मांग अब बीजेपी कर रही है और लगता है कि विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी जब पूछ करेगी तो निश्चित तौर पर यह मुद्दा सदन में भी गूंजेगा। दिवाकर, लेकिन जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ वहां से निकलकर सामने आएगा? क्योंकि जिस तरह की संलिप्तता पाई गई है इन पेपर्स की धांधली को लेकर, ये प्रशासन और खास तौर पे जो डिजिटल तंत्र है उस पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके का झारखंड में ये ओएमआर सीट का मामला निकल कर आया है, ये कहा जा रहा है कि पेपर लीक से बड़ा मामला है। और जिस तरीके से यहाँ पर नौकरियों बेचे जाने का आरोप है, क्योंकि देख रहे हैं आप कोचिंग संस्थान के लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि कैसे पीटी के रिजल्ट के लिए 5 लाख रुपए लिए गए, किसी से जमीन गिरवी लिया गया, किसी से जेवर गिरवी लिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके का संलिप्तता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी एक आधार है, लेकिन ओएमआर सीट अगर निकल कर चला जाता है तो ये पेपर लीक से बड़ा गुनाह माना जा रहा है। तो वैसे में छात्र इस बात पर अड़े हुए कि उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत इसके जो परिणाम निकाले गए हैं उसको रद्द किया जाना चाहिए। और जब सरकार की ओर से हालांकि लगातार कार्रवाई हो रही है, जेपीएससी के अध्यक्ष का इस्तीफा लिया गया है, उनके घर पर छापेमारी हुई है, उनको 3-4 बार सीआईडी ने बुलाकर पूछताछ किया है और जो गिरफ्तारियां हुई है उनके साथ बैठाकर पूछताछ की गई है, तो कई कुछ जानकारियां मिल रही है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इस पर खुलकर कोई बयान नहीं आया है। सरकार कह रही है कि सारी चीजों पर मेरी नजर है, मुख्यमंत्री लगातार नजर रख रहे हैं, संवेदनशील भी हम हैं, नजर है, लेकिन अभी तक कोई ठोस आश्वासन इन लोगों को नहीं मिला है। शायद इसीलिए जब मुख्यमंत्री की ओर से कल जब प्रतिनिधि यहाँ पहुंचे थे तो इन छात्रों ने साफ तौर पर कहा कि हमें आश्वासन नहीं चाहिए और आप मीडिया के सामने और इसी मंच पर आकर मुख्यमंत्री से ये बात करना चाहते हैं, बंद कमरे में ये बात करना नहीं चाहते। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार से भरोसा कितना उठा हुआ है इन लोगों का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और आज मानसून सत्र शुरू हो रहा है तो देखिए किस तरह से विपक्ष इस मुद्दे को उठाता है और सरकार किस तरह से जो वहाँ के छात्र हैं उन्हें एक विश्वसनीय आश्वासन दे पाएगी उनके सुरक्षित भविष्य को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए।